बाउ प्रिंसिपल की हेल्प से अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो पहले आप समझिए कि अबाउ प्रिंसिपल होता क्या है। देखिए अबाउ प्रिंसिपल जो है अर्थात अबाउ सिद्धांत, इसकी उत्पत्ति एक जर्मन मुहावरा है अबाउ प्रिंजिप। क्या है? अबाउ प्रिंजिप से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, एक एक करके जोड़ने का सिद्धांत। मतलब क्या होता है, बिल्डिंग अप ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, एक एक करके जोड़ने का सिद्धांत। जैसे मान लीजिए कि आप घर बनाते हैं, ठीक है, तो जैसे देखिए घर बनते वक्त क्या होता है, एक ईंट के ऊपर दूसरा ईंट, दूसरे के ऊपर तीसरा ईंट, तीसरे, इस तरह से एक बिल्डिंग बनता है ना। तो इसका मतलब यही होता है कि एक एक करके जोड़ना है। ठीक है, अब देखिए इसी की हेल्प से, इस अबाउ प्रिंसिपल के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक टेबल बनाया है। देखिए एक बिल्डिंग, एक ईंट के ऊपर दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा, ऐसे क्या है, एक बिल्डिंग अप हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इधर की तरफ मैंने क्या किया है कि वह एक सेल, यहाँ पे एक बॉक्स लिया है। इधर पहले वाले रो में, पहले वाला जो कॉलम है, इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि 7 बॉक्स लिया है। फिर दूसरे वाले में देखिए एक छोड़ करके ऊपर से लिया है। ठीक है, तीसरे वाले में क्या किया है, एक ऊपर से भी छोड़ दिया, एक नीचे से भी छोड़ा है। चौथे वाले में देखिए फिर एक यहां से छोड़े हैं और एक फिर, सॉरी, ये यहां से एक छोड़ना है, माफ करिएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये 1s 2s 3s 4s 5s क्या है, ये पहले तो इस चीज को समझिए। अभी मैंने आपको बताया है क्या कि ये जो 1 2 3 4 5 6 7 है, ये क्या है, सेल है, कक्षा है नहीं। और ये S जो है, P जो है, D जो है और F जो है, वो क्या है, उप कक्षा है। तो क्या किया है मैंने, कक्षा और उप कक्षा दोनों को एक साथ लेकर के इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में आपने अभी भी पढ़ा है कि ये क्या होता है, कक्षा और उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो वितरण होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वही बताता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे इसको लिया है, पहले सेल के साथ साथ केवल S वाले सब सेल को यहाँ पे लिया है, फिर P वाले को यहाँ पे, फिर D वाले को यहाँ पे और फिर F वाले को यहाँ पे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहां से मैंने एक क्यों छोड़ा है। ठीक है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि पहले सेल में, पहला कक्षा में केवल और केवल एक उप कक्षा होता है, S। तो देखिए ये पहला कक्षा है, पहला सेल है। पहला सेल में देखिए कोई सबसेल है S के अलावा, केवल और केवल एक सबसेल है S। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया है कि जो दूसरा सेल है, सेकेंड सेल है, उसमें 2 सबसेल होते हैं, S और P। तो देखिए दूसरा में S और P है, इसके अलावा और कोई है क्या, D है, F है, नहीं है, इसीलिए मैंने यहां से एक छोड़ा है। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा में मैंने आपको ये बताया है कि थर्ड सेल में 3 सबसेल होते हैं, S, P और D। तो देखिए ये S है, ये P है और ये D है। तो समझ में आ गया होगा यहां से क्यों छोड़े हैं। फिर आप ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो आपने नहीं छोड़ा है नीचे से, लेकिन यहाँ पे फिर एक नीचे से आपने छोड़ दिया है, ऐसा क्यों किया है? क्योंकि देखिए अभी तक जितने भी डिस्कवर्ड एलिमेंट है, 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे अगर 7D को लेता हूं, 7D को अगर मैं यहाँ पे लेता हूं, तो अपना जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 118 से भी अधिक हो जाएगा। तो अभी तक उतना ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद 4F के बारे में बात करें तो फिर यहाँ पे भी एक छोड़े और नीचे से भी एक छोड़ दिए है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि फोर्थ सेल में 4 सबसेल होता है, S, P, D और F। देखिए S है, P है, D है और F है। तो पहले सेल में केवल एक, दूसरे सेल में S और P, तीसरे सेल में S, P, D, चौथे सेल में S, P, D और F। ठीक है, और उसके बाद यहाँ भी 6F को क्यों नहीं लिए हैं? क्योंकि अगर हम 6F को लेते तो अपना जो होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा एलिमेंट हो जाएगा, तो उतना एलिमेंट अभी डिस्कवर्ड नहीं है। अब इसके मदद से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे राइट डाउन करेंगे ये सीखेंगे। देखिए इसके लिए करना क्या है आपको, आप सिंपली सा एक काम करिएगा क्या कि एरो बनाइएगा, ऐसे इसको कट करिएगा, यहाँ पे 2S है, ऐसे एरो बनाइएगा, ऐसे ऊपर की तरफ से, सॉरी, ऐसे एरो बनाइएगा, ऐसे आपको एरो बनाते जाना है, जो जो सामने सामने है वो कटना चाहिए। ऐसे आप इस तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट करने का तरीका है। अगर मैं चाहता तो आपको ये याद करवा देता, लेकिन याद नहीं करवाना है। मैंने पहले भी आपको कहा है केमिस्ट्री के प्रत्येक चीज को समझते हुए अपने को पढ़ना है, क्योंकि समझा हुआ चीज हमेशा आपके साथ रहेगा। अगर आप याद करिएगा तो भूल जाइएगा, लेकिन अगर आप समझे हुए रहिएगा तो आप खुद से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एरो बनाया है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ एरो। अब क्या करना है कि यहां से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, स्टार्ट करना है यहां से, जहां पे एरो नहीं है, यहां से स्टार्ट करना है, एरो के पास जाना है।
तो आप यहां से स्टार्ट किए, फिर यहां आ गए। फिर आपको क्या करना, एरो के पास जाना। तो आप यहां से डायरेक्ट यहां नहीं आ जाइएगा, आप पहले यहां से यहां जाइएगा। तो क्या करना है आपको, पहले यहां से यहां जाना है। यहां जाने के बाद फिर आप यहां पहुंचिएगा, ठीक है। और यहां पहुंचने के बाद फिर से आप यहां जाइएगा, यहां तक चले गए। यहां जाने के बाद फिर आप यहां आए। यहां जाने के बाद क्या हुआ, फिर से आप यहां गए, ठीक है। और यहां आए, फिर से यहां आने के बाद ये आप यहां जाना है आपको। तो इस तरीके से आपको इस रास्ते को फॉलो करते जाना है। ऐसे मतलब कि एक रास्ता मैंने बनाया है, इस रास्ता को आपको फॉलो करना है। अब जो रास्ता आपने फॉलो किया हम उसको देखते हैं। अगर आप हेड पे आएंगे, ठीक है, तो ये देखिए 1s मिला पहले। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर यहां से यहां मतलब कि इस एरो के पास आना है। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यहां से यहां आ जाएंगे, पहले क्या करेंगे हम लोग यहां से यहां जाएंगे और फिर यहां आएंगे। तो देखिए क्या मिला आपको, 2s मिला। इसी तरीके से फिर यहां पहुंच गए, आपको यहां पहुंचना है, ठीक है। कहां पहुंचना है, यहां। तो आप क्या करेंगे, फिर यहां से यहां जाएंगे। अब देखिए यहां से आप जब यहां पहुंच रहे हैं तो आपको क्या क्या मिल रहा है, 2p, यहाँ पे 2p मिल रहा है और यहाँ पे 3s मिल रहा है। तो 2p और 3s लिख दिए। फिर देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइएगा तो आपको क्या मिलेगा, 3p मिलेगा, क्योंकि यहां से फिर हम यहाँ आ रहे हैं तो 3p और 4s मिलेगा। फिर आप यहां से यहां जाइए, ठीक है, और फिर यहां आइएगा। ऐसा नहीं डायरेक्ट यहां आ जाइएगा, पहले यहां से आपको यहां जाना है और फिर यहां आना है। तो देखिए पहले क्या मिलेगा आपको, 3d मिला, यहाँ पे फिर 4p मिला, फिर क्या मिला, 5s मिला। ऐसे ही हम लोग चलेंगे। तो फिर यहाँ पे 4d, फिर उसके बाद 5p और फिर उसके बाद 6s। देखिए यहां तक पहुंच गए 6s। उसके बाद यहां पहुंचेंगे, यहाँ पे क्या हो गया, 4f मिला, फिर क्या मिला, 5d मिला। देखिए यहाँ पे 5d है। फिर क्या मिला, 6p मिला, ठीक है। उसके बाद क्या मिला, 7s मिला। जो जो मिल रहा है उसको हम राइट डाउन करते जा रहे हैं, ठीक है। आपको हम समझाएंगे, बहुत इजी लगेगा। उसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ पे, क्योंकि यहां तक तो हम पहुंच गए, अब यहां पहुंचना है। तो यहां से ऐसे गए और फिर ऐसे आए। तो क्या मिला, 5f मिला, फिर 6d मिला, फिर 7p मिला, 6d और फिर 7p। सबको क्या किया मैंने, राइट डाउन कर लिया, ठीक है। जैसे जैसे मिला तो आप क्या करेंगे, ऐसे टेबल बना करके जैसे मैंने बताया है उस तरीके से आप करेंगे तो ये एक अरेंजमेंट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यहां तक तो आप आसानी से समझ गए होंगे। अब यहां के बाद क्या करना है कि आप देखिए एक सेल के एस और पी सब सेल को एक साथ रखना है, ठीक है। तो देखिए पहला जो सेल है ना, ये फर्स्ट सेल है। यहाँ पे क्या है कि केवल और केवल एक ही सब सेल है और कहीं तो पहला सेल है नहीं। दूसरे सेल को देखिए तो सेकेंड सेल का ये एस सब सेल और ये पी सब सेल, ठीक है। तो इसको एक साथ रखेंगे, ये ऑलरेडी एक साथ है। तो हम यहाँ पे थोड़ा ऊपर की तरफ लिखते हैं, ठीक है। देखिए ये 1s है, उसके बाद क्या है 2s है और 2p है। देखिए दोनों ना, मैंने क्या कहा आपको कि सेम सेल के s और p सब सेल को एक साथ रखना है। तो 2s और 2p इसको एक साथ रखा। फिर इस तरीके से क्या करेंगे, 3s और 3p को भी एक साथ रखेंगे, ठीक है। अब यहां तक तो आसान है अपना काम। अब यहां से देखिए, सॉरी, 3s और 3p यहां तक एक साथ हो गया। अब देखिए s और p को, ये फोर्थ सेल है और ये भी फोर्थ सेल है, ठीक है। मतलब अब हम लोग क्या करेंगे कि चौथे सेल के s सब सेल और चौथे सेल के p सब सेल दोनों को जब एक साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं तो बीच में 3d भी आ रहा है। कोई बात नहीं, जो आ रहा है उसको आने दीजिए। आपको s और p को एक साथ रखना है। आपने ऐसा कर लिया। चलिए फिर से यहाँ पे करते हैं, 5s और 5p को एक साथ रखने की कोशिश करते हैं। तो क्या आएगा, 5s आएगा, 4d आएगा और 5p आएगा। फिर ऐसे करेंगे 6s, 4f, 5d, 6p। यहाँ तक एक साथ रखना है ना, 6s और 6p को एक साथ रखना है, लेकिन बीच में 4f और 5d भी आ रहा है। कोई बात नहीं, आने दीजिए, जो आ रहा है उसको आने दीजिए। उसके बाद देखिए फिर 7s और 7p को एक साथ रखेंगे, बीच में 5f और 6d भी आ रहा है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, 7s, 5f, 6d और 7p ऐसा लिख लिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया है कि s सब सेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं हम लोग। कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए, ठीक है। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितना बताया आपको, 6 इलेक्ट्रॉन, तो आप 6 लिख दीजिए, ठीक है। s में 2 इलेक्ट्रॉन और 6 में p में 6 इलेक्ट्रॉन, माफ करिएगा। फिर उसके बाद s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम वही कर रहे हैं। फिर यहाँ पे 2, d में मैक्सिमम 10 और 6, यहाँ पे 2, f में बताया था आपको 14 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है, 14 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है।
डी में 10 और पी में 6। एस सबसेल, एस उप कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और पी में 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसा मैंने लिख लिया। अब आप देखिए, इसको गौर से देखिएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन है। कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो अगर मैं इसको अगर लिखूं तो यहाँ पे पहले सेल में, पहला जो सेल है, पहला सेल, फर्स्ट सेल में एक ही सब सेल है, केवल और केवल एस। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब दूसरा सेल देखिए, ये दूसरा सेल है। दूसरा सेल में 2 + 6 = 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। तीसरा सेल को देखिए, 2 और +6 कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ फिर से 8 लिख दिए। फिर से इसको एक साथ रखेंगे तो 2 + 10 + 6 तो क्या हो जाएगा? 10 2 12 और 6 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 लिख दिए। फिर यहाँ पे देखिए, इसको एक साथ रखते हैं, 2 + 10 + 6 = क्या आ जाएगा? 18। फिर इस दोनों को एक साथ रखना है, इसको आप आपस में ऐड करेंगे तो 32 आएगा। इसको आप आपस में ऐड करेंगे तो यहाँ से भी 32 आएगा। तो ये आपके पास एक ट्रिक हो गया। क्या हो गया? ट्रिक हो गया कि या तो आप किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, या तो इसके माध्यम से लिख लीजिए या नहीं तो इसके माध्यम से लिख लीजिए। और ये दोनों आपको पता होना जरूरी है, इसलिए क्योंकि एग्जाम में दोनों से क्वेश्चन आते हैं। कई बार इसके हेल्प से क्वेश्चन पूछेगा और कई बार इसके हेल्प से क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर ये आपको पता है तो ये तो आप इजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि इसी से ये निकला है और मैं आपको बताया भी हूं कैसे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और ये कैसे आया? तो इसके हेल्प से आया है। अगर आप इतना करने में सफल हो जाते हैं, इस पे आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा। अगर ऐसा करने से, अगर इस चीज को अगर आप सीख लेते हैं तो 1-2 मार्क्स तो एग्जाम में ऐसे ही मिल जाएगा। आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देखेंगे तो बहुत सारे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये काम तो आपका आसान हो जाएगा। ये दूसरा एक ट्रिक है, इसके हेल्प से भी आप लिख सकते हैं। तो मैं अब क्या करता हूं कि आपको ये बनाना तो आपको सिखा दिया। अब क्या करेंगे, इसके हेल्प से कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एप्लीकेशन कैसे करना है, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन अगर आए, यहां से अगर क्वेश्चन पूछे तो आप इजिली निकाल सकते हैं। और वहीं से हम लोग वैलेंस सेल, वैलेंसी, ये सारी चीजें वहीं से देखेंगे। ठीक है, तो आइए आप मेरे साथ, हम लोग क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट इसको रखते हैं। ये आपके पास हेल्पफुल साबित होगा। और अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल अगर हम लोग हाइड्रोजन का ले ले तो यहां से अब देखिए, अब आपको परमाणु संख्या, जो मैंने पहले दूसरे लेक्चर में बताया था कि आपको बहुत सारे एलिमेंट ऐसे है 42 के अराउंड जिसका परमाणु संख्या आपको याद रखना बहुत जरूरी था, ये मैं बताया था। तो अब परमाणु संख्या और उसके सिंबल का यूज अब यहाँ आएगा। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या होता है? 1 होता है। इसको यहाँ पे लिखते हैं और इसका संकेत जो होता है, सिंबल्स जो होता है वो H होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस टेबल के हेल्प से या इसके हेल्प से इसके कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। तो देखिए हाइड्रोजन का क्या होता है, अब सबसे पहले आपके पास क्या है, 1s2 है, यहीं से शुरू करना है ना। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इस तरह से आप पहले भी अगर पढ़े होइएगा तो थोड़ा बहुत इन सब चीजों से अवगत होइएगा, 9th क्लास में ये पढ़ना है। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे पहले क्या है, 1s2 है। तो अगर आप 1s2 लिखते हैं तो यहाँ पे 1s2 लिखने का मतलब क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, 1 है। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आप 1s2 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1s1 लिखेंगे। क्योंकि मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं एस सब सेल में, लेकिन मिनिमम आप 1 भी रख सकते हैं, 0 नहीं रखना है। पी में जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि पी सब सेल में आप मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, उसी तरीके से पी में आप मिनिमम 1 भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से डी में भी और एफ में भी। समझ गए होंगे आप। तो हम लोग इसी का यूज कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, 1s1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हीलियम के बारे में बात करेंगे तो हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 2 होता है, और इसका सिंबल जो होता है वो He होता है। तो इसका कैसे लिखेंगे, 1s2। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 3 होता है। तो इसका लिखेंगे कैसे, 1s2। अब देखिए 1s2 के बाद क्या है, 2s2 है, लेकिन 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपको चाहिए कितना, 3 ही चाहिए। तो आप 1s2 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, 2s1 लिखेंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे 2s2 करते हैं तो 2 और 2 4 हो जाएगा, लेकिन आपको चाहिए 3 ही, इसीलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कार्बन का करते हैं, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। अब देख रहे होइएगा आपको परमाणु संख्या का कितना इंपॉर्टेंस है। तो यहां से लिखिएगा 1s2 आपको सबसे पहले मिला, उसके बाद 2s2 है तो 2s2 लिख देंगे। देखिए अभी भी 2 + 2 4 ही हुआ, आपको चाहिए कितना, 6 चाहिए। ठीक है, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए।
तो आप यहाँ पे 2s2 के बाद क्या है 2p6 है, लेकिन अगर आप 2p6 अगर यहाँ पे ले लेते हैं, अगर आप यहाँ पे 2p6 ले लेते, देखिए 2 + 2 4 और 4 + 6 = क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको कितना लेना पड़ेगा 2 + 2 4 और उसके बाद 2 ही जरूरत है, तो आप यहाँ पे 2p2 कर दीजिए, क्योंकि मिनिमम आप एक भी ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम लोग बात करेंगे क्या कार्बन तो हो गया, नाइट्रोजन की बात कर लीजिए। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है 7। आप इसका लिखेंगे 1s2 2s2। अब देखिए 2 2 4 हो गया और ये आपको 3 चाहिए, तो P का क्या ले लेंगे 3, 6 नहीं लेंगे। अब देखिए अगर मान लीजिए नियॉन का सिंबल होता है Ne और इसका परमाणु संख्या कितना होता है 10 होता है। अब इसका अगर आपको लिखना है तो क्या करेंगे 1s2 करेंगे 2s2 करेंगे। देखिए 2 2 4 ही हुआ, अभी 6 चाहिए, तो 2s2 के बाद क्या है 2p6 है, तो आप क्या करेंगे 2p6 ले लेंगे। 2 2 4 6 10 हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए सोडियम का कितना होता है 11, तो आप कैसे लिखेंगे 1s2 लिखेंगे 2s2 लिखेंगे 2p6 लिखेंगे। देखिए 2 2 4 6 10 हो गया, अभी 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, इसका मतलब उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आएंगे इस टेबल में, तो 3s2 है, तो अगर 3s2 लेते हैं तो 12 हो जाएगा, लेकिन आपको 11 ही चाहिए, तो एक ही घट रहा है ना, तो आप क्या लिखेंगे 3s1 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको पोटेशियम का लिखना है, पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है 19 होता है और सिंबल होता है K। इसका अगर आपको लिखना है तो क्या करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, क्योंकि 3s2 के बाद क्या है 3p6 है। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18, अभी 18 ही हुए हैं, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि 19 होता है परमाणु संख्या। इसके बाद देखिए 4s2 है, तो आप 4s2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे 4s1 लिखेंगे। अब देखिए ये तो बहुत सिंपल तरीका होगा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का या फिर मान लीजिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो ऑप्शन में इस तरह से अगर दिया रहेगा 1s2 2s2 2p2 के फॉर्म में, तो आप यहां से टिक करके 1 नंबर ला सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये इस तरीके से नहीं दिया हुआ हो ऑप्शन में, तब आप वैसे सिचुएशन में क्या करेंगे, तो मैंने इसका ही एक शॉर्ट फॉर्म आपको बताया इस ट्रिक के माध्यम से। देखिए तो हाइड्रोजन का अगर आप चाहिएगा तो सीधा 1 लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 तो होता नहीं है परमाणु संख्या हाइड्रोजन का परमाणु संख्या तो 1 ही होता है, तो आप क्या लिखेंगे 1। अगर आपको हीलियम का लिखना है तो आप सिंपली 2 लिख लेंगे। ठीक है, फिर अगर मान लीजिए आपको अगर लिथियम का लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं 2, और यहाँ पे देखिए पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या लिखेंगे 2 और 1। देखिए 2 और 1 कितना 3 पूरा है ना, 2 और 2 1 1। ठीक है, कार्बन के बारे में बात अगर करेंगे, देखिए यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे 2 और 2 कितना इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आप आराम से 2 लिख लीजिए। 6 चाहिए आपको, 2 के बाद क्या है 8 है ना, तो 8 नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर 8 लिखते हैं तो 2 और 8 10 हो जाएगा, लेकिन आपको 6 ही चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे 2 और 4 लिखेंगे। अब अगर जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को लिखना है तो क्या लिखेंगे 2 और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि आप 8 लिख दीजिएगा, आपको 5 ही चाहिए ना, तो आप 5 लिखिए। यहाँ पे देखिए अगर नियॉन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे आप 2 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिख लेंगे 8 लिख लेंगे, क्योंकि नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, और आप 2 और 8 को लिखने के बाद देख रहे हैं कि ये इसके बराबर आ जा रहा है, मतलब कि अपना कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सही है। इसी तरीके से अगर सोडियम को देखें तो इसको 2 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, और फिर देखिए 2 8 के बाद 8 है, लेकिन आपको क्या लिखना है 1 लिखना है, क्योंकि 11 ही एटॉमिक नंबर होता है, इसलिए 1 लिखेंगे। इसी तरीके से अगर पोटेशियम के बारे में बात करेंगे तो 2 हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 8 होगा। देखिए 2 8 8, देखिए इलेक्ट्रॉन को आप ऐड भी कर सकते हैं 2 + 6 8 2 + 6 8 या 1, तो आप ऐसे भी लिख ले या इसके माध्यम से लिख ले 2 8 8 8 8 16 2 18, अभी भी 1 चाहिए, 19 एटॉमिक नंबर होता है, तो यहाँ पे 18 मत लिखिएगा, 1 ही लिखिएगा, जितना जरूरत है उतना ही लिखना है आपको। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अगर कैल्शियम है 20, देखिए पिछले अभी रेलवे का एग्जाम हुआ था जेई का, जूनियर इंजीनियर का, उसमें क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जो कैल्शियम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन थे, तो कैल्शियम का अगर आपको लिखना है 20, तो आप कैसे लिखेंगे 2 लिखेंगे 8 लिखेंगे 8 लिखेंगे। देखिए 2 8 8 2 कितना 18 हुआ, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, क्योंकि कैल्शियम का परमाणु संख्या जो है वो 20 होता है। तो इसके बाद क्या है 18 है, तो आप 18 नहीं लिखेंगे, आपको 2 ही चाहिए ना, तो आप 2 लिखेंगे, क्योंकि मिनिमम आप 1 ले सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 18 से अधिक नहीं लेना है आपको, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 से अधिक नहीं लेना है, यहाँ पे 8 यहाँ पे 8 18 18 32 32। तो ये एक सिंपल ट्रिक हो गया। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेगा आपसे,
इसके माध्यम से ऑप्शन बना करें, कई बार इस तरीके से पूछेगा 1:2, तो ये आपको दोनों पता होना जरूरी है। तो ये पता करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये तो आप इसके हेल्प से इजिली पता कर सकते हैं। ठीक है, तो जहां तक मुझे लग रहा है कि आप बहुत सारा एग्जाम्पल मैंने लिया है इससे, और कई बार तो इन सब एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा। और अगर ये हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक भी करिए, कमेंट भी आप कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। धन्यवाद।